हेलो व्यूअर्स, आई एम नील कमल। वेलकम टू माय इलेक्शन स्पेशल क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम क्लास 9th का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लेके चले हैं और उसमें हम अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं उसको पढ़ रहे हैं अलग अलग दिन। पर इस समय क्यों? इस समय इसीलिए क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, तो आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ मिलेगा। आप देखोगे और देख के जो चीज़ आप सीखोगे वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रह जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये क्लासेस अगेन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि एक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है, ताकि लोगों को पता चले कि इलेक्शंस में क्या क्या होते हैं। तो आज का जो सवाल है वो ये कि क्या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होते हैं वो होने चाहिए? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स? तो जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है, अच्छा है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो इलेक्शंस है दैट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन्स ओनली। तो इस पॉलिटिकल कंपटीशन में क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो अलग अलग तरह का होता है। अब यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात करें तो यहाँ पे पार्टियों के बीच, कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन होता है। तो यदि कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन होना पॉइंटलेस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा इलेक्शन होने का। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शन जरूरी है, और भी कई चीजें हैं जुड़ी हुई, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, और फिर भी जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी डिमेरिट्स होते हैं, काफ़ी बुराइयां होती है, काफ़ी अवगुण होते हैं। तो क्या क्या डिमेरिट्स होती हैं? सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि इलेक्शन में क्या होता है कि लोग लोकल लेवल पे क्या होता है कि ये एक तरह के फैक्शनलिज्म को बढ़ावा देता है और एक तरह के सेंस ऑफ डिसयूनिटी को बताता है। लोगों से आपने सुना होगा कई बार कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो होता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो सचमुच ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, वो अपने आप को दूर रखते हैं इस तरह के पार्टी पॉलिटिक्स से, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आता कि वो किसी भी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स में फंस जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन लोगों ने इसके विषय में नहीं सोचा? तो जवाब है कि उन लोगों ने इस विषय में सोचा कि ठीक है, ये समस्याएं फ्यूचर में आ सकती हैं फ्यूचर लीडर को चुनने के लिए। तो फिर उन्होंने इलेक्शन को क्यों डाला? इलेक्शन इसलिए डाला गया ताकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि इलेक्शन के थ्रू हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो सही होता है। आप कहेंगे कैसे? तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि इलेक्शंस जो है वो एक एग्जाम की तरह होता है। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्शंस जो है ना वो एक तरह का एग्जाम है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक शॉपकीपर का। ठीक है, शॉपकीपर ने अपने प्रॉफिट के लिए दुकान खोल रखी है। हम अपना कुछ सामान वहां से परचेज करते हैं रेगुलर तौर पे। शॉपकीपर का उद्देश्य है फायदा कमाना। ठीक है, तो क्या होता है कि शॉपकीपर अपना फायदा कमा रहा है, ठीक बात है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं बाध्य है हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, हमें अच्छी सर्विस देने के लिए। ठीक इसी तरह से नेता लोग भी होते हैं। जब वो चुनकर आते हैं तो वो अपना काम करते हैं, उन्होंने जो जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और आगे क्या करेंगे उसकी प्लान बना के चलते हैं। और इलेक्शन में ये पता चलता है कि लोगों ने उन्हें पसंद किया भी है या नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इलेक्शन को अपने करियर के तौर पे स्वीकार कर रहे हैं और खूब मोटिवेटेड हैं कि ठीक है, ये हमारा करियर है और हम काम करेंगे। और हो सकता है कि उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी ना हो, वो बस अपने करियर को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए इसमें शामिल हुए हों। तो क्या होता है कि इसी इलेक्शन में पता चलता है कि यदि कोई नेता सिर्फ अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आया है और उसने कोई काम नहीं किया है, तो ये वो समय है जब बाजी लोगों के हाथ में है और लोग क्या करते हैं कि उसे अस्वीकृत कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। और यदि उसने अच्छा काम किया है तो लोग उसे फिर से चुनते हैं और उसे फिर से अपना प्रतिनिधि बनाते हैं।
तो जैसे नौकरी में होता है ना, आपने सुना होगा कि ठीक है इंसेंटिव मिलता है, ठीक उसी तरह से नेताओं को भी, नेताओं के लिए इंसेंटिव होता है कि यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो कि उन्हें रिवॉर्ड मिलता है और उन्हें फिर से चुना जाता है। तो यदि कोई पार्टी या फिर कैंडिडेट सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स में आता है, तभी भी ये उसकी मजबूरी है। ठीक उसी तरह जैसे शॉपकीपर की मजबूरी है कि वो हमें अच्छी सर्विस दे, ठीक उसी तरह वो जो व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स में आया है, जिसने इसे करियर के रूप में अपनाया है, वो बंधा हुआ है, वो बाध्य है हमारी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, हमारी मांगों को पूरी करने के लिए। और सिर्फ ये नहीं कर सकता कि वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स में आया है कि वो कुछ भी काम ना करे और पावर में बना रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि वो कुछ भी काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो उनकी मजबूरी है कि पावर में रहने के साथ साथ उन्हें लोगों को सर्व भी करना है, लोगों की सेवा भी करनी है। तो इस सेवा भाव से वो कतई भी चाह के दूर नहीं रह सकते। उन्हें लोगों को सर्व करना ही होगा अपने करियर को बनाने के साथ साथ। तो हमारा जो सवाल था कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है, तो बेशक अच्छा है। पॉलिटिकल कंपटीशन के द्वारा ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जनता की सारी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।